1 घंटे हम लोगों ने चर्चा की और मैंने तो, दुर्भाग्य है मेरा भी और प्रदेश देश का भी, कि इस ऐसे विषयों पर मुझे जाने कितनी बार चर्चा करनी पड़ी। मैं ऐसे विषयों पर चर्चा करूं ये अच्छी बात थोड़ी ना है, ऐसे विषय पैदा ही नहीं होने चाहिए। ध्रुव ने कहा कि अपनी बिल्डिंग बनवा लीजिए, नौजवान है, नौजवान की अपनी गति होती है तेज, उसकी जरूरत नहीं। बिल्डिंगें जहां है वैसी ठीक है। बिल्डिंग पवित्र और अपवित्र नहीं होती, उसके अंदर विचरण करने वाला जीव जंतु जो है वो गड़बड़ होता है। मैं फिर कहूंगा, बाबू को, चपरासी को, कैंटीन वाले को, होमगार्ड को, सिपाही को, प्रिंटिंग प्रेस वाले को जेल भेजोगे, पेपर लीक कभी नहीं रुकेगा, लिख लो। काकादेव में जो अपना 2 कमरे का मकान कमरा लेके किराए पर कोचिंग चला रहा है, उसको एनएसए लगा दो, चाहे उसके ऊपर कोई द्रोह लगा दो, उससे कोई पेपर लीक रुकेगा? वो तो एंड यूजर है, आखिरी में उसको भी मिल गया, उसने भी 1000-2000 कमा लिए। आप गंगा को पवित्र करना चाहते हो गिलास में पानी लेके, फिर ये मूर्खता है या ये धूर्तता है? 2 में से कोई एक चीज है, या तो मूर्खता है या धूर्तता है। हां, ये बात अच्छी है। मुझे याद है मैंने एक बार तर्क दिया था, जो बात ध्रुव ने कही, कोई भी, और ये बात से विजय जी का भी लाभ है, सबका लाभ है। कोई भी एमएलए या सांसद पद छोड़ता है, सदस्यता छोड़ता है, या उसका निधन हो जाता है, या अयोग्य हो जाता है, यानी सीट वैकेंट हो जाती है, तो हमारे यहां संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर सीट भर जाए। 6 महीने से ज्यादा कोई सीट खाली नहीं रहे विधायिका में। ठीक, ऐसा ही नियम सरकारी सेवाओं के लिए क्यों नहीं लग जाए? 6 महीने से ज्यादा सिपाही का कोई सैंक्शनड पोस्ट खाली नहीं रहे, मास्टर का कोई पोस्ट खाली नहीं रहे, फोरमैन का कोई पोस्ट खाली नहीं रहे, कंपाउंडर का भी खाली नहीं रहे, और कलेक्टर का भी खाली नहीं रहे। इसमें क्या समस्या है? नेताओं के लिए हो सकता है, वो 67 चुनाव होते रहे, वो जीत के आते रहे और आनंद लेते रहे, तो ध्रुव और सुनील यादव के लिए और विजय कुमार के लिए क्यों नहीं हो सकता? एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये पेपर लीक कैसे रुके? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मित्र। मैं इसी ढंग की एक बात बताता हूं। आलोक बाबू 30-35 साल 40 साल पुरानी बात होगी, 35 साल 40 साल, एक मनवड़ माफिया था, बताया गया उसने मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली। क्या पुलिस को जब भेजा जाए उसको पकड़ने के लिए, तो पुलिस वाले आके मुंह लटका के कहते कि सर सॉरी, आज इस बार चूक हो गई। क्या वो समझ गए, उस समय के मुख्यमंत्री, जिस भी प्रदेश का मामला था, मैं प्रदेश और उसका उल्लेख नहीं करता, उन्होंने डीजीपी को बुलाया। सुनील यादव, ध्रुव और आप सब लोग समझ लीजिए समाधान कहां से निकलता है। उन्होंने डीजीपी, और ये बात उन्होंने मुझे बताई बाद में, डीजीपी को बुलाया, कहा 72 घंटे में ये मनभड़ माफिया जिंदा या मुर्दा शासन के हवाले होना चाहिए, और नहीं तो 72 घंटे बीतने के 1 मिनट के भीतर उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। जाइए, क्या 21 घंटे के भीतर वो माफिया मारा गया। कुछ भी असंभव नहीं। 1 साल के भीतर भारत ने दुनिया भर को मात देके कोरोना की वैक्सीन बना ली कि नहीं बना ली? लोग कह रहे थे फार्मूला हैक हो जाएगा, चाइना वाले बड़े जगलर हैं,
चोरी करने ले जाएंगे फार्मूला भारत की वैक्सीन का। कुछ हुआ नहीं, बनी वैक्सीन, गांव गांव लगी कि नहीं लगी। जब हम ये कर सकते हैं, 150 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी कि नहीं, ये चुटर पुटर इम्तिहान उनसे बड़े हैं क्या? अरे हम करें 50 लाख बच्चा भी बैठा तो 150 करोड़ और 50 लाख का कोई मुकाबला है क्या? कहीं आपने सुना कि वैक्सीन लूट ली, गोली मार दी गई वैक्सीन वाले को? नहीं ना। किसी रंगबाज ने वैक्सीन लेके ज्यादा दाम में बेच ली, ऐसा नहीं हुआ ना। हम चंद्रयान ले गए, हमने सूर्य की कक्षा में के लिए अध्ययन के लिए अपना यान भेजा। परीक्षा नहीं करा सकते, इसके लिए कोई बाहर नहीं जाना। मैं तो कहता हूं लखनऊ के अधिकारी अगर नहीं समझ पा रहे, उनको कहीं ऑस्ट्रेलिया जापान घूमने मत भेजो, नहीं तो हमारा पैसा खराब करेंगे। वहां स्विमिंग पूल में नहाएंगे और हमारा पैसा खराब करेंगे। सीखेंगे साखेंगे कुछ नहीं। उनको दिल्ली भेज दो, शाहजहां रोड पर संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर, उनसे पूछ ले जाके भाई आप कैसे कराते हो इम्तिहान। या जो बात आलोक कह रहे थे, संघ लोक सेवा आयोग को ही दे दीजिए। राज्य जो पैसा ले वो संघ लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करे, संघ लोक सेवा आयोग इम्तिहान करा देगा। लेकिन ये संभव तब तक नहीं जब तक निर्णायक पदों पर बैठे अधिकारी जेल नहीं जाएंगे। मैं लल्लू चप्पू नहीं करता भाई साहब कि जांच हो, कमेटी बैठे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जेल नहीं जाएंगे शुद्ध हिंदी में, तब तक समस्या नहीं सुलझेगी। डीजी अगर डीजी होता हो, डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को जेल में सस्पेंड करके जेल भेज देना चाहिए। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को भी जेल भेजो। नाक कटवा दी। आप किस लिए बैठे हो? आप फीता काटने के लिए बैठा लाए आपको? ये काजू खाने के लिए बैठा लाए? आप किस लिए हो? अगर आपका मूल काम है भर्ती बोर्ड का भी मूल काम क्या है? मुरारी बापू तो है नहीं वो कोई कथा बाचेंगे? क्या लूडो खेलना उनका काम है? नहीं। खो खो खेलना उनका काम है? नहीं। भर्ती बोर्ड का मतलब क्या? भर्ती आप नहीं करा पाए, चलिए जेल भेजो इनको। इसमें किंतु परंतु किस बात की? जांच तो बाद में होनी चाहिए, पहले जेल भेज देना चाहिए था। आपको जिम्मेदारी दी कि ईमानदारी से परीक्षा हो, आप नहीं करा पाए। ये लाखों नौजवान इस बात की गवाह है कि परीक्षा में कुछ कदाचार हुआ है, बात खत्म हुई। लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को, सेक्रेटरी को, अध्यक्ष को जेल भेजो। क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या आप छोटे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि खिमसेपुर के किसी थाने में चौकी में तैनात रामगोपाल सिपाही को जेल भेज के काम चलाना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। या कोई सोवरन सिंह नाम का होमगार्ड है, उसको जेल भेज के डंका पीटना चाहते हैं? नहीं होगा। बोले जी मिल गया कल्पेट। बोले कौन है? बोले संघ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो चाय पिलाता रामू, उसी ने पेपर आउट किया, अब रामू को पकड़ लिया। ऐसे काम करेंगे? नहीं। अध्यक्ष जी पकड़े जाने चाहिए, सबसे बड़ा अधिकारी पकड़ा जाना चाहिए। जो विजय बाबू पीड़ा बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मनबड़ा अधिकारी बैठे हुए जो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे जाओ जिससे जो कुछ करना हो कह दो, अदालत ठेंगे पर, सरकार ठेंगे पर। ऐसे अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? जेल क्यों नहीं जाने चाहिए? मैं बहुत करुणा के साथ कहूंगा, यह राजनीति का विषय नहीं, यह मान और अपमान का विषय नहीं, यह प्रतिष्ठा से मत जोड़िए इस विषय को, यह करुणा का विषय है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे खून का अंश है इनमें। ये भारत का भविष्य है, इनको ऐसे छोड़ दे लावारिस? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष स्थल जानते हैं आलोक क्या है? चाहे यहां ये दिल्ली का ये इलाका हो, मॉडल टाउन वाला, और चाहे इलाहाबाद के इलाके हो,
छोटे छोटे कमरों में 4-4 बच्चे जो रह रहे हैं लड़के, और जिनके पिता किसान हैं, पेट काट कर बच्चे को 1000 रुपया भेज रहे हैं। पतली दाल एक ही थाली में, उसी में चावल खा के जो पढ़ाई कर रहा है, उससे बड़ा संघर्ष क्षेत्र कोई नहीं। मां की आंख का ऑपरेशन नहीं हो रहा इसलिए कि लड़का को फॉर्म भरवाना है। बहन के हाथ पीले नहीं होते कि लड़के को फॉर्म भरवाना है। लड़के को इलाहाबाद पैसा भेजना है। बाप जमीन गिरवी रख देता है कि बेटे की नौकरी लगेगी तो जमीन छूट जाएगी। जमीन कहां जाएगी? जिंदगी कर्ज में डूब जाती है। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। यह मानवता के खिलाफ, मानवता के लिए भी द्रोह है, राष्ट्र के लिए भी द्रोह है। इससे हम चुनाव जब शुचितापूर्ण करा सकते हैं, क्या भारत में मैंने पहले चुनाव देखे थे? चुनाव का मतलब भीषण रक्तपात। भारत में जनादेश रक्त में नहाकर निकलता था। सैकड़ों लोग देश भर में मारे जाते थे। लाखों मतपेटियां लूट ली जाती थी। जंगलों में लोग बुकलेट ले जाते थे मतपत्र वाली और थप्पे मार के लाके डाल देते थे। जब वो प्रक्रिया पूरी साफ सुथरी भारत ने कर दी तो ये कौन सी बड़ी बात है कि सिपाही की भर्ती नहीं करा पा रहे? नहीं। 2024 में खड़े होकर यह अपमानजनक बात है। और मैं एक बात सरकार से भी निवेदन करूंगा, ये जो नौजवान है ना, इनको सपा बसपा कांग्रेस के से जोड़कर मत देखिए। ये अपनी पीड़ा लेकर आए हैं आपके सामने। इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। इनके साथ न्याय होना चाहिए, मुकदमा नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस विड्रॉ होने चाहिए तत्काल प्रभाव से। और वो कौन मूर्ख अधिकारी है जो ऐसा प्रपंच फैला रहे हैं कि जो बच्चा बोले उसके खिलाफ मुकदमा कर दो? ये तरीका ठीक नहीं लोकतंत्र में। इसका निषेध होना चाहिए। जिसने पैसा उधार लेके, जिसके माता पिता ने जिस बच्चे को पढ़ाया, परीक्षा के लिए तैयारी करवाई, उसकी छाती फटती है ये देखकर। उसकी छाती फटती है। जाके पांव न फटी विवाही, सो का जाने पीर पराई। जिनके पास अक्षय संपत्ति है, अरबों खरबों रुपए की प्रपंचों से कमाई हुई, उनकी संतानों को सुनील और ध्रुव का कष्ट नहीं पता लग सकता। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग इनकी पीड़ा नहीं समझ सकते। मैं जानता हूं, मैंने भारत को जिया है, गांव को जिया है, खेत को जिया है। एक हिंदू की दृष्टि से कहूं तो आलोक बाबू, ये गौहत्या से, ब्रह्म हत्या और गौहत्या से भी बड़ा पाप है। नौजवानों के सपनों के साथ ये कदाचार करना, उससे भी बड़ा पाप है। ये तितली के पंख नोचने जैसा पाप है। ये हिरणी के नेत्र फोड़ने जैसा पाप है। ये भारत माता के हाथ हैं, भारत माता की आंखें हैं। ये अमृत काल है आजादी का, 75वां साल हम मना रहे हैं। हमको पीड़ा होती है ये नौजवान जब मैं देखता हूं कि हाथ में विरोध का पत्र लेकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं या इको गार्डन में खड़े हैं। इनके साथ न्याय होना चाहिए। वो न्याय भारत के साथ न्याय होगा, उत्तर प्रदेश के साथ न्याय होगा, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ न्याय होगा। लेकिन मैं खाली री एग्जाम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। एक और व्यभिचार का अवसर सृजित हो जाए, मैं इस पाप में भागीदार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिन लोगों ने टेलीग्राम और क्या क्या ग्राम किया मैं तो जानता नहीं, वो लोग दूसरा ग्राम कर लेंगे। पहले 100-200 करोड़ छापे होंगे, फिर 200-400 करोड़ छाप लेंगे। सुनील फिर खाली हाथ रह जाएंगे, ध्रुव फिर खाली हाथ रह जाएंगे। नहीं, पहले व्यवस्था मुकम्मल करिए, भरोसा दिलाइए कि इस बार आओ परीक्षा देने, देखे कौन माई का लाल पेपर आउट कराता है।
ये स्वर होना चाहिए, ये स्वर होना चाहिए। सोचिए, ये ध्रुव और सुनील ये प्रतिनिधि हैं। सोचिए, ये हमारे जैविक पुत्र होते तो हमारे हृदय में क्या हूक उठ रही होती। वो महसूस करिए, वो ताप, वो पीड़ा, वो संत्रास, वो क्षोभ महसूस करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आंख भीग रही है। जहां नौजवान की आंख का आंसू हो वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है, यही लोकशाही है।